Good morning, sir, and good morning, everyone. My name is Mohammad Aman. Today, my topic is Independence Day and Republic Day, जिसको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए हम दोनों के बीच में अंतर जानते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, अंग्रेज़ों के अत्याचार, अंग्रेज़ों के जो चंगुल से हमें आज़ादी मिली हुई थी। आज़ादी में सबसे अहम रोल हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने अदा किया था। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन छेड़कर इस देश को आज़ाद किया है, जिसमें सबसे अहम रोल हम देखते हैं तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का है। अनेक क्रांतिकारी वीर थे, हम उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं मानेंगे, लेकिन फादर ऑफ नेशन ने बहुत वो किया। आइए हम जानते हैं 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी में क्या वो है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी को हमारे देश आज़ाद हुआ तो देश हमारा अनेक भागों में बटा हुआ था, जिसको देश में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के लिए 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन के अंदर हमारा देश का संविधान लागू किया गया। जिसमें संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति भी थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति भी थे। इनको भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान को लागू करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और सर, इसमें पहले 395 आर्टिकल थे और टोटल 10 अनुसूचियाँ थी और 6 फंडामेंटल राइट्स थे। 6 फंडामेंटल राइट्स थे और 22 पार्ट थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान संशोधन हुआ, इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। संविधान संशोधन 42वां था, संविधान संशोधन 83 था, संविधान संशोधन 44वां था। में बहुत सारे अनेक संविधान हुए। 105 टोटल संविधान संशोधन हुए, जिसमें से मिला जुला कर अब टोटल वर्तमान में 470 अनुच्छेद हुए हैं, तो टोटल 25 पार्ट हुए हैं और 12 अनुसूचियाँ हुई और 6 हमारा फंडामेंटल राइट हुए हैं, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो हमारे देश का है। आइए उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं कि एक क्रांतिकारी वीर के बारे में, जिसका नाम है महात्मा गांधी, जिसको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था गुजरात के काठियावाड़ जिले के गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ ज़िले में हुआ था। इन्होंने भारत की आज़ादी में सबसे अहम रोल निभाया था। भारत की आज़ादी में नमक सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक डांडी यात्रा और बहुत सारे ऐसे अनेक आंदोलन छेड़कर इस देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद किया। सर, महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका से हासिल की थी। उस समय वो जब दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो उनकी एक कहानी थी कि जब वो वहाँ की ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो किसी अंग्रेज़ ने उनसे कहा था कि आप तो काले हुए हैं। उनको ये बात चुभने लगी कि यार, यहाँ तो रंगभेद की राजनीति हो रही है कि यहाँ काला और गोरा को सब इक्वलिटी है, लेकिन ये इक्वलिटी को मानते ही नहीं है। ये रंगभेद की वो कर रहे हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये वो है, छुआछूत है, ये नीच है, ये उच्च जाति का है। उसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे प्रयास किए। उनका प्रयास सफल हुआ और ये रंगभेद की राजनीति ख़त्म हुई। अब राइट टू इक्वलिटी की बात की, यानी कि समानता का अधिकार, यानी कि हम सब मनुष्य समान हैं। सर, महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन किए, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। सर, आप जानते हैं 26 जनवरी में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अथक प्रयासों के द्वारा जो देश के संविधान में सबसे अहम रोल निभाया, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन हमारा देश में उस टाइम भी ऊंच नीच का भेदभाव रखा जाता था।
छुआछूत रखा जाता था। नीच ऊंची जाति सवर्ण जाति जो थी वो नीच जाति को नहीं मानती थी। वो दलित और दलित जो चमार जाति होती है उसको अपने साथ खाने की परमिशन नहीं थी, उनके साथ किसी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको ख़त्म करने के लिए भारत के संविधान में सबसे अहम रोल निभाया और राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार बनाया कि हम हमारे सब मनुष्य इक्वल हैं और सबको अपने अपने धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार मिला। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, दैनिक बोलने की आज़ादी मिली हमें कि हमारे देश का अगर कोई शासक गलत है तो हम उसके खिलाफ बोल भी सकते हैं, ये हमारा संविधान का अधिकार दिया गया। और इसमें बहुत सारे ऐसे अनेक आर्टिकल्स हैं और अनेक पार्ट्स हैं जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सर।